हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे। फ़िलहाल संडे है, मॉर्निंग हो गई है और मॉर्निंग में ढेर सारा काम था। पहली बात तो काम तो सारा मेरा हो गया था, आधे से आधा ही हुआ है क्योंकि संडे आप सब जानते हो कि शिवांश के पापा को सुबह जाना रहता है। तो मैंने उनके लिए, क्योंकि थोड़ा सा लेट भी हो रहा था, तो जल्दी जल्दी करके उनके लिए सब्जी और रोटी चावल बना दिए थे। बाकी सब उठा के रख दिया था। फिर मेरी तबीयत में भी कुछ डामाडोल चल रहा था, तो मैं भी लेट गई थी और उठी तो टाइम लग गया। फिर मैंने ढेर सारे कपड़े धुले और फिर नहाया और उसके बाद में मम्मी लोग सब लोग नहा चुकी थी, तो ये था कि खाना कंप्लीट कर लो। तो थोड़ा जो आटा मैंने निकाल के रखा हुआ था, बचा के रखा था, तो बस उसकी रोटियां सेकने लगी थी कि ताकि मम्मी और हम सब लोग खाना खा सकें। और एक तरफ मैंने चाय भी बना के रखी थी, क्योंकि मैंने चाय भी नहीं पी थी, बाकी सब लोगों ने तो पी ली थी। तबीयत की वजह से थोड़ा सा देर हो गया और क्या कहते हैं, काम भी ज़्यादा था। और संडे तो आप जानते हो कि संडे छुट्टी का रहता है, जितना काम कर लो तो कर लो, नहीं तो फिर रह जाता है। तो यहाँ पर मैंने फटाफट रोटियाँ सेकी, क्योंकि रोटियाँ ज़्यादा सेकनी नहीं थी, बस 4-5 ऐसी और बनानी थी। बाकी पहले बना के रख ली थी मैंने, शिवांश के पापा चले गए थे तो कोई बात नहीं। और बस मम्मी ने खाना खाया और मम्मी यहाँ खाना खा के, आप बताइए, गेस करिए कि मम्मी यहाँ क्या खा रही हैं। और शिवांश अपना समर्थ खाना लेके बैठा है, वो बेड में खा रहा था, तो मैंने उसको चिल्लाया कि नीचे बैठ के खाना खाओ। और मम्मी कुछ खाने में लगी हुई हैं। आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मम्मी ने क्या खाया है, हाथ में क्या लिए थी। और फिर उसके आगे मैं 1-2 दिन में बताऊँगी कि मैंने क्या बनाया था। एंड फिर मैंने रोटी वोटी सेक के रखी। काम रोटी का तो काम हो गया खाने का, और चाय लेकर आ गई थी, तो मुझे देखा कि अभी दोनों कंबल भी, आप घड़ी में देख सकते हो कैसा टाइम हो रहा है, कितना टाइम हो रहा है। कंबल घड़ी करने लगी क्योंकि ये सब बेड में पड़े हुए थे, और मैं उसके पहले धूप थोड़ी बहुत निकली थी तो कपड़े धुलने ही चली गई थी। तो मैंने फटाफट दोनों कंबल को घड़ी करे। और मेरा शिवांश तो आप जानते हो, वो कह रहा था मुझे दे दो मुझे दे दो, मैंने कहा नहीं, खुद से कर लेंगे। एंड तबीयत तो क्या है कि थोड़ा सा देखने में तो सब लोग, आप लोग सोच रहे होंगे कि हाँ देखने में तो अच्छी खासी है, क्या हो गया पता नहीं, ऐसे में क्या हो गया, कुछ नहीं होता है। लेकिन कभी कभी ना हम जैसे दिखते हैं वैसा होता नहीं है, वैसा नहीं होता है। अपनी बॉडी सामने का तो अच्छा दिखता है, लेकिन शरीर के अंदर क्या क्या चीज़ें होती रहती है कुछ पता नहीं चलता है। छोटी चीज़ें बड़ा रूप ले लेती हैं। एंड चाय मैंने पी और उसके बाद में ये बॉटल मेरी रखी हुई थी। आप सोच रहे होंगे कि अभी तो लगाया नहीं है, फिर सडनली लगाने लगी है, क्योंकि बॉटल मैं मामा के यहाँ से लगवा कर आई थी, तो फिर ये था कि वहाँ पे टाइम लग जाएगा, तो मैं घर पर ही लेकर आ गए थे हम बॉटल। ये था कि घर पर आ जा। अब डॉक्टरों के साथ रह के कुछ तो फ़ायदा होने लगा था, ताकि मैं भी थोड़ा बहुत लगाने लगी थी, क्योंकि मुझे आता था। तो मैंने क्या करा था, बॉटल तो कल शाम से चल रही थी, एक चढ़ी थी, ज़्यादा नहीं। तो मैंने क्या करती थी, जब काम सारा करके, काम ख़त्म करके वापस से बॉटल लगा लेती थी, और देन जब काम होता तो वापस से हटाकर अपना काम ख़त्म किया, और उसके बाद में फिर वापस से लगा लिया। और इस समय अभी थोड़ी सी दिक्कत आ रही है। दिक्कत ये आ रही है कि मेरी बॉटल का, मेरा जो इंट्राकेट लगा उसमें ना ब्लॉक हो गया है, थोड़ा सा ब्लॉक हो गया है, तो बॉटल चढ़ नहीं रही है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इंजेक्शन से लेकर उसको उस जगह पर प्रेस करते हैं तो शायद चली जाए। तो मैंने प्रेस करा, बहुत दर्द हो रहा था मेरे, क्योंकि कपड़े वगैरह भी तो कुछ धुले, और बीच बीच में ना अगर ब्रेक दे दो ना तो जाम हो जाता है, उस जगह पर ब्लॉक आ जाता है। और उसके बाद में उस जगह, सेम जगह पर ब्लॉक आ जाता है थोड़ा सा, या आप समझ लो कि खून का थक्का जैसा जम जाता है, तो फिर वो बॉटल चढ़ती नहीं है। मैंने काफ़ी कोशिश करी, अब इतने दिनों में रहते रहते मुझे आदत सी पड़ गई है, तो ये बॉटल निकालना और ये सब तो मैंने भी सीख लिया है। और ये पहली बार इंजेक्शन से भी डालना सीख गए, तो इसमें दिक्कत नहीं होती है। थोड़े बहुत डॉक्टरों के साथ रहकर यही फ़ायदा होता है। एंड देन अब मैं आपको बताती हूँ कि मुझे हुआ क्या था। ऐसा तो मुझे हुआ नहीं, कुछ नहीं था। आप सामने से देख रहे होगे तो अरे बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन कहते नहीं है ऊपर का शरीर ही अच्छा है, अंदर के सब पुर्जे ढीले हो जाते हैं। ढीले नहीं, वो
हुआ यूँ कि 3-4 रोज़ से, इसके पहले 4-5 रोज़ से मुझे ना बहुत वीकनेस लग रही थी, लेकिन मैं समझ नहीं पाई थी। और काम सब तो चल रहा था, उसमें कोई रुकावट नहीं थी, लेकिन ज़्यादा मामले में काम भी नहीं हो रहा था। बस ये था कि काम चलाओ काम हो रहा था, झाड़ू पोछा बर्तन खाना पीना बस, एंड इसके अलावा कुछ नहीं। तो अभी के 2 दिन पहले ही ऐसा हुआ, मुझे बहुत ज़्यादा हो रहा था कि मेरे को खड़े होने में भी दिक्कत आ रही थी। मैं खड़ी होती तो ऐसे लग रहा था चक्कर आ रहा है, मैं गिर जाऊंगी अभी। तो फिर 1-2 दिन तो लेटे लेटे ही चले गए थे, ऐसा थोड़ा बहुत हल्का फुल्का। फिर मम्मी ने बहुत जिद करी, मम्मी के बहुत कहने पर मम्मी बोले कि बॉटल चढ़वा कर आओ, या दिखा दो, या दवा खाओ। दवा खाई मैंने तो उसमें कुछ रिलीफ नहीं मिला। तो मम्मी ने जब बोला कि लेकर दिखा कर लाओ, तो मैं मामा के यहाँ गई थी। और मामा के यहाँ जाने के बाद में मैंने उनको दिखाया और अपनी प्रॉब्लम बताई। तो उन्होंने फिर बॉटल लगाया था। एक्चुअली वो वहीं पर ही लगा देते, लेकिन अब हमारे यहाँ का तो काम जानते हैं ना, शिवांश मेरा अकेला, इधर मम्मी भी ये था कि अकेली थी, तो ये था कि घर पर ही लगा दो। तो अब मेरी बॉटल चलने लगी और मैं आराम से बॉटल लगा कर रिलीव करूँगी सारा काम करने के बाद में। और उसके बाद में आगे देखेंगे, क्योंकि इधर ही लगवाएंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो ऐसे क्या है कि शिवांश को अपने घर में लेके चलते हैं, तो शिवांश को भी देख लेंगे और अपना भी काम कर लेंगे। तो नहा धो के मैंने अपनी बॉटल वापस से लगा ली थी। और यहाँ पे शिवांश और ये सब मस्ती करने में लगे हुए थे, टीवी देख रहे, और मम्मी भी टीवी देख रही। थोड़ी देर टाइम पास भी ज़रूरी है, मैंने भी टीवी देखी। और फिर जोरों की बारिश हुई, और जोरों की बारिश में ऐसा हुआ कि किए कराए पर पानी फेर दिया। मैंने जितने कपड़े धुले थे ना, सारे के सारे कपड़े गीले हो गए थे। मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि ऑलमोस्ट कपड़े सूखने को ही थे, हल्के फुल्के ही गीले थे। लेकिन मैं खाना खा रही थी और बारिश ऐसी अचानक तेज़ से आई कि मैं खाना खाते खाते जैसे ही जाते वैसे कपड़े गीले ही हो चुके थे। तो मैंने कहा अब गीले हो ही गए हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि लेकर आओ, फिर इनको किधर टांगेंगे किधर नहीं टांगेंगे। इसलिए मैंने गीला होने दिया। मैंने कहा चलो सूखेंगे फिर से। लेकिन अच्छी बात ये रही कि बारिश तो हो गई थी, 12-1 बजे के लमसम बारिश हुई, और 2 बजे तक मौसम साफ़ हो गया था। तो हल्की फुल्की धूप निकली, तो हल्की फुल्की धूप निकलने की वजह से मेरे कपड़े फिर धीरे धीरे सूखने लगे थे। और यहाँ शिवांश की मस्ती जारी है, क्योंकि वो मेरा बार बार ना इंट्राकेट हटाने के चक्कर में था, बॉटल हटाने के चक्कर में था। बस यही वजह थी कि मैंने वहाँ पे नहीं लगवाई, क्योंकि वहाँ पर होते ना तो शिवांश बहुत परेशान कर लेता। वो किसी के जाता नहीं, वो खाली मेरे ही गोद में आता। तो फिर मुझे भी दिक्कत होती और उसे भी दिक्कत होती। और जो मेरे साथ रुकता, समर्थ के पापा रुकते, इनके पापा रुकते, तो उनका भी लेट होता, वो भी ऐसे ही रहते। तो इसीलिए मैं घर पर ही लेकर आए थे कि भाई हमारे घर पर ही हम चढ़ा लेंगे अपनी बोतल लेकर। और दवा इंजेक्शन जो था तो वो उन्होंने उसी में डाल दिया था या दे दिया था, तो फिर मैंने घर पर ही डाल लिया था। ये हमारे शिवांश की मस्ती चलो, इतना बदमाश हो गया, बहुत ज़्यादा बदमाश हो गया। आप क्या ना कहता, गाल नोचने लगता है। और जब अपनी बारी आती है ना, तब ये बहुत शैतानी करता है। एंड देखते हैं थोड़ी देर क्या क्या करता है। जिधर मेरा इंट्राकेट लगा हुआ था तो उस जगह बहुत सूजन आ गई थी। तो मैं वापस से मामा के यहाँ गई, कुशवा नगर मुझे जाना पड़ा। जा रहे थे हम, क्योंकि उस जगह सूजन बहुत आ गए थे, तो देखना था कि ये हटा दे और दूसरा लगा दे। और ये आ गए कुशवा नगर पर हम। तो उन्होंने वापस से सही साट लगा कर, और उन्होंने बोला था कि ये सब बंद मत किया करो, नहीं तो वो लग जाता है, क्या कहते हैं, जो खून जाम हो जाता है थोड़ा सा। और उन्होंने सही किया। और फिर मैं अपनी बोतल लेके फिर वापस से घर पर आ गए, और घर पर आराम से लगाए। अब थोड़ी देर इंतज़ार करके लगा ही रहता है, और बस मस्ती चालू। शक्ल से तो नहीं लग रहा है, आप सब लोग सोच रहे हो कि बहुत अच्छी है, फालतू में ऐसा ऐसा करती है। लेकिन अब आगे देखते, उन्होंने जांच का भी बोला, अभी आगे जांच कराएंगे तो देखते क्या होता है। एंड ठीक है, जो होगा तो मैं आपको आगे का कंटिन्यू खबर दूंगी। तब तक के लिए बने रहिए मेरे चैनल पर, वीडियो को लास्ट तक देखिए, और साथ ही साथ मेरे साथ जुड़े रहिए। और आप भी समझिए कि देखिए मुझे क्या हुआ है, और कल का मैं बताऊंगी कि क्या हाल है मेरे। क्योंकि कभी अच्छा हो जाता है, कभी बुरा हो जाता है, वो फिर मैं आपको अपडेट देती रहूँगी। तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।